हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेड फॉर टारगेट के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमको जो समस्या आती है मार्केट में वो आती है हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। हम निफ्टी हुआ या बैंक निफ्टी हुआ, इन सभी के ट्रेंड को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों मार्केट यहाँ पे आके फंस गया, मार्केट ने यहाँ से क्यों रिवर्सल लिया, ये यहाँ से क्यों रिवर्सल हुआ, ये यहाँ से क्यों बढ़ा। ये ट्रेंड और मार्केट किस तरफ जाएगा, ये दिशा अगर हमें पता चल जाए तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो इसी बारे में रहेगा कि किस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। और मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप सेम पैटर्न पे काम कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूं क्योंकि हम आज इंडेक्स की बात कर रहे हो, लोग इंडेक्स को भी ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो आपको उसमें भी आसानी होगी किस तरीके से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, अगर जब हम 5 मिनट में लगाते हैं तो हमें कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं, पूरा जिगजैग और मार्केट जो है ऊपर नीचे जाता हुआ हमको दिखता है। तो सबसे पहले आपको एक इसका फुटप्रिंट देखना पड़ेगा, इसको हमको देखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे कि ये मार्केट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको डेली कैंडल में एनालाइज करना है। मैं आज यूज़ कर रहा हूँ वो जिगजैग मेथड है, और जिगजैग भी 3 तरीके का होता है, उसमें से मैं आज एक तरीके का जिगजैग यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं क्लीन जिगजैग। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको किसी भी थोड़ा सा पीछे जाना, वैसे ये किसी क्वार्टरली ईयरली लेवल या मंथली लेवल से चालू होता है, तो हम इसको किसी इम्पोर्टेंट लेवल से हम चालू करते हैं। जहाँ से गिरा हम इस जगह से चालू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इससे पहले जो गिरा था वो यहाँ गिरावट हुई थी, ये एक गिरावट थी। इसमें करना क्या रहता है दोस्तों, वो मैं बता दूं आपको। जहाँ भी 2 ग्रीन कैंडल है, जैसे ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपकी लाइन ऊपर जाएगी, और जैसे ही 2 रेड कैंडल आएगी जिसकी क्लोजिंग भी लो के नीचे हुई है, ये जैसे, तो आपका ये वाला लेग तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमने रेड कैंडल आई तो हमने ये लाइन, ये वाली लाइन कंप्लीट कर दी। अब यहाँ से जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी तो हमने इस लाइन को कंप्लीट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारी लाइन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन कैंडल जो ऊपर बनेगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल जो बनी है हमारी वो इस जगह पे बनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक कोई भी 2 ग्रीन कैंडल नहीं, यहाँ पे बनी है, ये देखें आप, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है। तो हम 2 ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी हमने इस लाइन को मार्क कर दिया, और 2 रेड कैंडल बनी तो इस लाइन को मार्क कर दिया। अब हमें ढूंढना है फिर से 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, और इसके बाद 2 रेड कैंडल, तो 2 रेड कैंडल यहाँ बनी हुई है। तो हमारी लाइन जैसे ही 2 रेड कैंडल नीचे की तरफ बनी, यहाँ तक आ गई है, ठीक है दोस्तों। अभी क्या होगा, अभी आप देखेंगे, हमें मान लो हमको फरवरी में ट्रेड करना है, यहाँ पे हम डाल देते हैं फरवरी, ठीक है। 31 जनवरी तक हम इसको मार्क कर लेते हैं, फिर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि ट्रेड किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल बनी हमने ये लाइन यहाँ तक खींच दी, उसके बाद जैसे ही 2 रेड कैंडल बनी नीचे की साइड तो लाइन यहाँ तक खींच दी। अब हमें ढूंढना है 2 ग्रीन कैंडल जो कि नहीं बनी है, ठीक है। तो हमारी अभी जो लास्ट लाइन थी वो यहीं तक की थी, क्योंकि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी फिर हम इसको ये वाली लाइन को बनाएंगे जो कि अभी तक बनी हुई नहीं है। तो हमारे जो अभी तक के जो लेवल थे वो इनके टॉप रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एक टॉप है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 टॉप है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसको पैटर्न को, तो ये एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, वो भी बुलिश हेड एंड शोल्डर। तो इसमें जब बुलिश हेड एंड शोल्डर बना है तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना होगा, तभी तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर गया होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखते हैं कि इस जनवरी 30 को इस वाले सपोर्ट पे वापस आ गया है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस आधार पे।
तो मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस यहाँ पे है, हमें ये फरवरी में पता चल गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेवल जो हमको दिखें अभी की डेट में, अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक लेवल बना हुआ है क्योंकि बाजार यहाँ से घुमा था, और एक लास्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। तो फरवरी के लिए हमें ये महत्वपूर्ण लेवल मिल गए, और अब आप इसको लगाएं 5 मिनट में। अब आप देखेंगे फरवरी से हम इसको वॉच करते आ रहे हैं क्योंकि हमने फरवरी के लिए ही ये सारा एनालिसिस किया हुआ है। अब आप देखें, मैजिक बोलें इसको या लॉजिक बोलें, ये हमारा 31 जनवरी यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये सारे लेवल हमको 31 जनवरी को मिल गए थे। जिस लेवल की बात कर रहे हैं, ये 1 फरवरी के जो भी लेवल्स आगे दिखेंगे वो हमको सबको 31 जनवरी को मिल गए थे। हमें ये पता था कि एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर 31 जनवरी को क्लोजिंग हुई है, तो ये वाला मूव हम कैप्चर कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी गैप अप होके हमारा जो नेक्स्ट लेवल है तो इस लेवल तक हम इसको कैप्चर कर सकते थे। या फिर आप जब यहाँ से ये ब्रेक इनसाइड हुआ तो ये यहाँ से नीचे तक ये देखेंगे वही लेवल जो हमने दिए थे। अभी क्या होता अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये इस जगह से नीचे क्यों गिरा, मार्केट ने यहीं से क्यों सपोर्ट लिया। ये तो हमारे 31 जनवरी से पहले के थे, पर आप देखेंगे कि जो लाइनें हमने डाली है उन्हीं लाइनों पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ये देखिए आप, यहां पे आप देखिए। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए, ये जो लाइनें हमने डाली है और वो भी हमको पूरे फरवरी के पहले पता चल गई थी, उन्हीं लाइनों पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। और आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इन्हीं लेवलों पे मार्केट ने पूरे दिन सपोर्ट लिया। और सबसे बड़ी बात, किसी किसी दिन महीने में आपको एक इतना बेहतरीन ट्रेड मिलेगा जो कि आपको पहली कैंडल से पता होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। आपको पता है कि इतना सपोर्ट लिया है इस जगह से, तो इस दिन जैसे ही इसके नीचे ओपन हुआ ये दोनों लेवलों के, मार्केट सीधे हमारे नेक्स्ट लेवल जो कि नीचे था वहां पे आया, और फिर इस लेवल पे 2 दिन गुजारने के बाद वापस मार्केट हमारे इस लेवल पे आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमको ये ट्रेड मिला था इस लेवल पे नीचे की साइड, सेम का सेम आपको ये ट्रेड मिला ऊपर की साइड, और ये बहुत बड़ा मूव है। बैंक निफ्टी में एक तरफा मूव अगर आपको 500 पॉइंट का मिल रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी इनकम इसमें क्या होगी। उसके बाद हमें पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के या कोई ट्रेडिंग मेथड यूज करके आप एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं फिर से इसी जगह लेवल पे आया तो गिरा। अब आप देखेंगे कि क्यों मार्केट कल के दिन, मतलब जो 10 तारीख के दिन, क्यों मार्केट इस तरीके से जिगजैग पैटर्न और वहीं पे फंसा हुआ था, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जोन था। गिरने के बाद मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बाजार ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके इस लेवल तक जा सकता है, और नीचे ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके नीचे तक आ सकता है। तो कल हम इसको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपने एक 5 मिनट के लिए इसमें वर्क किया, 5 मिनट भी नहीं लगा, और हमने पूरी फरवरी, पूरे नेक्स्ट मंथ के लिए हमने इसको एनालिसिस कर लिया। चलिए, अभी हमने मार्च के लिए नहीं किया था, हमने फरवरी के लिए किया था, तो हमको इसको और कंटिन्यू कर देना है, और हम इसको अब मार्च के लिए भी करके देखते हैं। हमारी लाइन अभी ऊपर नहीं गई थी, कारण ये था कि हमें 2 ग्रीन कैंडल नहीं मिली थी, तो ये 2 ग्रीन कैंडल हमें मिल गई, तो हम पीछे की लाइन लास्ट लो तक ला सकते हैं। अब हमें 2 रेड कैंडल चाहिए, और हम मार्च में ट्रेड करेंगे तो हम लगा देते हैं इसको 28 फरवरी तक के लिए हमको इसको करना है। ठीक है, अभी हमको 2 रेड कैंडल चाहिए
ग्रीन के बाद 2 रेड कैंडल चाहिए, तो 2 रेड कैंडल बन गई। इसका मतलब ये हो गया कि हम पीछे की लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। अभी 2 ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि नहीं बनी, तो अभी हमारे पास 2 लेवल्स और आ गए हैं जो कि सिमिलर वही लेवल है जो हमको मिले थे। फिर भी हम इसको मार्क कर लेते हैं एक अलग लाइन से। अगर हम बोले तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन में रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट। अभी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से बाजार को एक मूवमेंट चाहिए, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। फरवरी में हमारे पास यही लेवल थे, मार्च में हम इन लेवल पे इस पे काम कर सकते थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल आपको दिए हुए हैं। इन लेवलों पे आप ऑब्जर्व करें और देखें किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। अगर जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर मार्केट अगर मान लो यहाँ से अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट ये कर सकता है, ये नीचे आके ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो हेड है, जो लास्ट टाइम का इसका जो लेवल है जिसको हम बॉटम बोल रहे हैं, ये बॉटम से ब्रेक इनसाइड हो सकता है या ब्रेकआउट हो सकता है। तो दोस्तों ये लेवल पे आ सकता है, इस महीने हम इसको वॉच करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम पहले से ही एनालिसिस करके हम किस तरीके से लेवल्स निकाल सकते हैं और हमारे ट्रेडिंग में इसमें हमें हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो के लिए।